नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी बैंक से लोन लिया है या लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आरबीआई ने 15 जून 2026 को एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट सेकंड अमेंडेंट डायरेक्शन 2026। नाम भले ही आपको टेक्निकल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है और यह नियम 1 जनवरी 2027 से पूरे देश में लागू होंगे। यानी नई साल की पहली सुबह से ही बैंकों का पूरा तरीका बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में बैंकों की तरफ से मिस सेलिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, यानी ग्राहकों को गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचना। आपने भी शायद ये अनुभव जरूर किया होगा, जैसे आप होम लोन लेने गए और बैंक वाले ने कहा लोन चाहिए तो आपको साथ में एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेनी पड़ेगी, या फिर पर्सनल लोन के साथ कोई क्रेडिट कार्ड या म्यूचुअल फंड आपको थमा दिया गया। ये सब अक्सर ग्राहकों की मर्जी के बिना या आधी अधूरी जानकारी देकर करवाया जाता था। और जो हमारा पहला नियम है वो यही है। आरबीआई ने साफ कहा है कि अब बैंक किसी भी ग्राहक को कंपलसरी बंडलिंग के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। कंपलसरी बंडलिंग का मतलब समझिए, मान लीजिए आप लोन लेने गए और बैंक कहे लोन चाहिए तो साथ में ये इंश्योरेंस प्लान भी लेना पड़ेगा, नहीं तो लोन आपको नहीं मिलेगा। यही जबरदस्ती, इसी को कंपलसरी बंडलिंग कहते हैं। और अब नए नियमों के हिसाब से अगर कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जरूरी भी है तो ग्राहक को पूरी आज़ादी होगी कि वो वह प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से खरीद सके। बैंक अपनी सिस्टर कंपनी का प्रोडक्ट नहीं थोप पाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो बड़ा नियम क्या है, लोन के पैसे से फंडिंग बंद होगी। अब बैंक अपने लोन के पैसे से किसी और प्रोडक्ट की फंडिंग नहीं कर पाएंगे, वह भी बिना ग्राहक की साफ सहमति के। मतलब समझिए इसका, कई बार क्या होता था कि आपने होम लोन ले लिया और बैंक ने उसी अमाउंट में से पैसा काटकर इंश्योरेंस की किस्त भर दी, आपको पता भी नहीं चलता था और आपका लोन अमाउंट बढ़ जाता था। ऊपर से बढ़े हुए अमाउंट पर भी ब्याज लगता था। ये पूरा चक्कर अब आरबीआई ने बैन कर दिया है। अब बात करते हैं हम तीसरे नियम की, जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डिजिटल एजेंट्स के लिए। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं। या इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जो रील्स बनाते हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, इंस्टा पर वीडियो बनाते हैं, उन्हें हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। और जो ये क्या करते हैं, ये रील्स के जरिए बैंक के प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। समझ गए? कई बार पूरी सच्चाई भी नहीं बताते, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करके ग्राहकों को फंसा देते हैं। आरबीआई ने अब इन इन्फ्लुएंसर और डिजिटल एजेंट्स को सीधे रेगुलेशन के दायरे में ला दिया है। यानी अगर किसी इन्फ्लुएंसर की वजह से गड़बड़ी होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसी बैंक की होगी जिसने उन्हें हायर किया था। समझ गए? पहले बैंक कह देते थे कि ये तो एजेंट की गलती है, हमारा हाथ नहीं है। अब ऐसा नहीं चलेगा। तो अब ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, इन्फ्लुएंसर हो और आप बैंकिंग प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो सावधान हो जाना। चौथा जो नियम है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है कर्मचारियों के इंसेंटिव पर रोक। बैंक कर्मचारियों को अब थर्ड पार्टी कंपनियों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। पहले क्या होता था, देखो, कर्मचारी किसी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट बेचता था तो उस कंपनी की तरफ से अलग कमीशन मिलता था। इसी वजह से कर्मचारी ग्राहकों पर दबाव बनाकर वो अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते थे। अब ये भी सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, बैंक अपने कर्मचारियों को परफॉर्मेंस पर इनाम जरूर दे सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी वाला लालच अब नहीं चलेगा, ये भी बंद कर दिया गया है। अब पांचवा नियम समझिए, वो है सहमति यानी कंसेंट। अब अगर कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे बैंक का हो या थर्ड पार्टी का, बिना ग्राहक की साफ सहमति के उसे नहीं बेचा जा सकेगा। सहमति कैसे ली जाएगी ये भी देखो, साइन किया हुआ डिक्लेरेशन होगा, ओटीपी अप्रूवल होगा या डिजिटल कंफर्मेशन होगा। और सबसे अच्छी बात, अगर किसी फॉर्म में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफर हो तो ग्राहक सिर्फ वही चुनेगा जो उसे चाहिए। कोई बंडल किया हुआ चेक बॉक्स भी छुपाकर नहीं रखा जा सकेगा। अब यहाँ पर जो अगला नियम है वो है डार्क पैटर्न्स बैन कर दिए गए हैं। अब एक दिलचस्प बात है, डार्क पैटर्न्स, यहाँ पर ये टर्म शायद आपने पहले ना सुनी हो, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ऐसे डिजाइन ट्रिक्स जो जानबूझकर बनाए जाते हैं यूजर को गुमराह करने के लिए, जैसे कोई फॉर्म भरते वक्त अचानक ऑफर पॉपअप हो और हाँ वाला बटन बड़ा हाईलाइटेड हो
और ना वाला बटन छोटा और छुपा हो। आरबीआई ने ऐसे 11 डार्क पैटर्न्स पहचान कर उन पर बैन लगाया है। अब बैंकों को अपने ऐप और वेबसाइट रेगुलर ऑडिट भी करवाने होंगे। अब जो हमारा 7वां नियम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मिस सेलिंग की परिभाषा और रिफंड पर नया नियम। दोस्तों, आरबीआई ने पहली बार मिस सेलिंग की साफ परिभाषा दी है। अगर कोई प्रोडक्ट ग्राहक की प्रोफाइल के हिसाब से सही नहीं है, भले ही ग्राहक ने सहमति दे दी हो, तो ये भी मिस सेलिंग मानी जाएगी। और अगर मिस सेलिंग साबित हो जाती है तो बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा और साथ ही जो नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा बैंक को ही देना होगा। अब जो 8वां नियम है वो डीएसए और डीएमए एजेंट्स की पहचान करना होगा। अब समझ गए। अब बैंकों को पब्लिकली बताना होगा कि उन्होंने किन एजेंट्स को हायर किया है और ये पक्का करना होगा कि एजेंट खुद को बैंक कर्मचारी बताकर गुमराह ना करे। अगर कोई एजेंट ब्रांच में मौजूद है तो उसे साफ पहचाना जा सके ये बैंक कर्मचारी नहीं है, बाहरी एजेंट है, तो ऐसी ही सुविधा लागू होनी चाहिए। ये भी नया नियम लागू कर दिया है। अब जो अगला नियम है वो है हमारा कॉल और मैसेज को लेकर। अब बैंक क्या करेंगे दोस्तों, सिर्फ उन्हीं ग्राहकों को प्रमोशनल मैसेज भेज पाएंगे जिन्होंने खुद ऑप्ट इन किया हो। सिर्फ ऑप्ट इन आउट ना करने का मतलब ये नहीं है कि प्रमोशनल कॉल आती रहे। ये बड़ा बदलाव है, क्योंकि आजकल हम सबको दिन भर मार्केटिंग कॉल्स आती रहती है। और ये नियम देखो किन पर लागू होगा, यह सभी कमर्शियल बैंकों पर लागू होगा, सिवाय स्मॉल फाइनेंस बैंक के, पेमेंट्स बैंक के, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स के। तो अगर आप किसी भी बड़े प्रोडक्ट या पब्लिक सेक्टर बैंक के ग्राहक हो तो ये नियम सीधे आप पर लागू होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक लाइन में कहूं तो आरबीआई का ये कदम बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सालों से चली आ रही मिस सेलिंग, जबरदस्ती बिडलिंग, हिडन चार्जेस और टारगेट का दबाव, इन सबको खत्म करने की अब कोशिश हो रही है। नियम बनना एक बात है, उसे सही तरीके से लागू करवाना दूसरी बात है। तो देखना दिलचस्प होगा कि 1 जनवरी 2027 के बाद ये कितने असरदार साबित होते हैं नियम। अगर आप लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो नए साल का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और अगर आपके साथ पहले कभी मिस सेलिंग हुई है तो अब आपके पास शिकायत करने का ठोस आधार होगा। तो दोस्तों, कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि इन नियमों से बैंकों की मनमानी सच में रुकेगी या बैंक कोई नया तरीका ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो कंपनी राय कमेंट में जो लिखेगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपने क्या कभी कोई लोन लिया हुआ है या आपके साथ कोई मिस सेलिंग हुई है वो भी कमेंट में जो लिख देना। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है लोन से रिलेटेड तो वो भी कमेंट में लिख देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।